मिसेर, क्या ये सच नहीं है कि आप 6 रोज तक इस बात का इंतजार करती रही कि मेरे क्लाइंट कामरान आपसे शादी के लिए हाँ कर दें और अपनी बीवी किरण को छोड़ दें? और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्लान बी के तहत आपने उन पर रेप का इल्जाम लगा दी। कहाँ है सबूत कि मैंने कामरान से शादी का कहा था? कहाँ है सबूत कि मैंने उनसे पैसा मांगा था? जैसा अब आपने मेरे से रेप के सबूत मांगे थे ना, इनसे भी पूछे कि जो बातान मुझ पे लगा रहे हैं उसके सबूत कहाँ है? मिसेर, इस अदालत में अपनी आवाज नीची रखें। आवाज की ताकत से नहीं, आप शवाहिद और दलील की ताकत से ये केस जीत सकती है। और बुखारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। लॉर्डशिप, इस अदालत में कब से सच बोलने पर पाबंदी है? मेरा मतलब, हमारा आईन तो हमें अदालत में सच बोलने की तलकीन करता है। सच क्या है इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है बुखारी साहब। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, आपके इल्जामात महज इल्जामात हैं। इन्हें सच का या फैसले का रंग दे के बयान मत करें आप। अभी इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है। बट योर लॉर्डशिप, माय क्लाइंट इज इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी, और एफआईआर का 6 रोज लेट होना इस केस के सिलसिले की इंतहाई अहम कड़ी है। देखिए बुखारी साहब, अब तक आपके हर सवाल का महवर एफआईआर का 6 दिन लेट होना है। यस, योर क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस तरह के केसेस में कोर्ट हैज टू शो एम्पैथी। आला अदलिया के बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें एफआईआर का देर से होना मुल्ज़िम को मासूम या कंप्लेनेंट को झूठा साबित नहीं करता। लिहाजा इस बात को ट्रायल में बहुत बड़ा इशू बना के पेश नहीं किया जा सकता। अब इस बात से आगे बढ़िए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सहर और मुल्ज़िम कामरान के दरमियान एक्सचेंज होने वाले टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मिस्टर रोहित की तरफ से मुल्ज़िम कामरान को किए गए मिस्ड कॉल्स का रिकॉर्ड आपके सामने है। क्या वकील सफाई ये बताना पसंद करेंगे कि जब मिस्टर रोहित ने मुल्ज़िम कामरान के नंबर पे बार बार कॉल्स की तो उन्होंने रिसीव क्यों नहीं किया? मुल्ज़िम कामरान ने अपना फ़ोन उठाने के बजाय मिस सहर के फोन से मिस्टर रोहित से बात क्यों की? जी बुखारी साहब, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन है आपके क्लाइंट के पास? जी बिल्कुल है योर लॉर्डशिप। मेरे क्लाइंट घर पे मौजूद थे, उनकी मोबाइल की बैटरी लो थी। उन्होंने एक बार रोहित से बात की और उसके बाद अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। अब उन्हें क्या पता था कि रोहित बार बार उन्हें फोन करेंगे। इस बात में आपको कोई मंतक नजर आती है योर ऑनर? बुखारी साहब के मुताबिक मेरी क्लाइंट मिस सहर इनके क्लाइंट मुल्ज़िम कामरान को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस सब के बीच में उन्होंने अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। कॉमन सेंस योर लॉर्डशिप, फोन की बैटरी लो होगी तो फोन चार्ज पे ही लगाया जाएगा ना। और ये बात तो मेरे क्लाइंट के हक में जाती है योर लॉर्डशिप। इसलिए उन्होंने मिस सहर के तेवर देखे तो उनको लगा कि फोन को चार्ज पे ही रहना चाहिए ताकि फोन बंद ना हो, ऑन रहे। और ये मेरे क्लाइंट की मासूमियत का एक और सबूत है। और योर ऑनर, सब कुछ होता रहा मगर मोबाइल चार्ज पर ही लगा रहा। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिस्टर रोहित की कॉल्स के बाद मुल्ज़िम कामरान की बीवी किरण की भी कई कॉल्स आती रहीं, मगर 1 घंटे बाद भी वो कॉल्स मिस्टर कामरान ने अटेंड नहीं की। अगर हम वकील सफाई की दलील को दुरुस्त मान भी लें तो फिर भी इस सिचुएशन में मिस्टर कामरान को अपने फोन का इस्तेमाल तो फौरन कर लेना चाहिए था। ये बात तो वाकई समझ में आने वाली नहीं है बुखारी साहब। बात तो बिल्कुल समझ में आने वाली है योर लॉर्डशिप। ऐसी सूरत हाल में इंसान नर्वस हो ही जाता है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और फिर माय क्लाइंट इज अ थॉरो जेंटलमैन। अब उन्हें अंदाजा थोड़ी था कि ये औरत इतना बड़ा ड्रामा कर देगी। इंसान नर्वस हो जाता है, समझ में तो नहीं आती कि उस वक्त क्या करना चाहिए। बहुत ही कमजोर डिफेंस है योर ऑनर। मुल्ज़िम कामरान जैसा ताकतवर आदमी अपने ही घर में अपने मुलाजमों की मौजूदगी में एक खातून के हाथों इतना नर्वस हो जाए, क्या ये बात समझ से बालातर नहीं है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कहना बहुत आसान है, अंदाजा उसी को होता है जिसने ऐसी सूरत हाल का सामना किया हो। और ऐसी सिचुएशन में तो ताकतवर तरीन शख्स भी कमजोर तरीन हो जाता है। मुझे लगता है आप भी होते तो आप भी ऐसे ही हो जाते।
बुखारी साहब, अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए हों तो अगली समाअत की तारीख दे दूं? जी योर लॉर्डशिप। मिस सहर, क्या आप मुल्जिम कामरान हैदर को शनाख्त कर सकती हैं? यस सर, मैं मुल्जिम की शिनाख्त कर सकती हूँ, वो इस वक्त अदालत में मौजूद है। जी देखिए उधर मिस सहर, क्या यही वो शख्स है? यस सर, यही है मुल्जिम कामरान हैदर जिससे मेरा रेप किया था। सर, कामरान के दोस्त रोहित को सब पता है, वो इस वाकये की सच्चाई जानता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अदालत में बुलाकर उसे सच जाने। अपने वक्त पे उनकी बारी भी आ जाएगी मिस सहर, आप फिक्र नहीं करें। अदालत तमाम हकाइक को परख कर ही फैसला देगी। डिफेंस ने अगर अपनी तरफ से गवाह पेश किए तो आपकी वकील को भी मौका मिलेगा उनसे सवालात करने का। अदरवाइज अदालत ये इख्तियार रखती है कि किसी भी शख्स को अदालत में बतौर गवाह तलब कर सकती है। फिलहाल प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की बारी है। अगले हफ्ते मंगल को मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम, भाई साद मुअज्जम, मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर शहनाज और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे। समाअत मुलतवी की जाती है। ऑल राइज। इसके वकील ने तो कहानी बना दी है, इसे कैसे गलत साबित करेंगे? झूठ और सच में एक बुनियादी फर्क यही है कि झूठ को याद रखना पड़ता है। इस कहानी में भी कोई ना कोई झोल आ ही जाएगा। तो इनका वकील क्या हर दफा इसी तरह से कीचड़ उछालेगा? नहीं, आइंदा मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। असल में अक्सर जजेस सीनियर वकीलों का लिहाज करते हैं, इसलिए बट डोंट वरी, आई विल हैंडल इट नेक्स्ट टाइम।